जब ये डोजी बन जाता है ना फ्रेंड्स, तो डोजी बनने का मतलब ये होता है कि ये मार्केट जो है वो ठहराव ले रही है। जैसे मैंने कहा ना कि बेस जो है, अब ये बेस टूटना बहुत बहुत जरूरी है। अभी बेस जो है वो इम्पोर्टेंट हो गया है। हम लोगों का क्या बायस हो रहा है? हम लोगों का बुलिश बायस हो रहा है, लेकिन हम जानते हैं हम बुलिश कब होंगे, जब ये प्राइस एक्शन हम लोगों का कंफर्म करेगा। बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली निफ्टी से स्ट्रांग रही। यहाँ पर आते हैं, वीडियो बनाते हैं, आप इसे देख लेते हो जैसे कि नेटफ्लिक्स देख रहे हो, तो दैट वोंट हेल्प, राइट। प्रिपरेशन करना बहुत बहुत जरूरी है। रुपया कमजोर अगर होता हुआ दिखाई देगा तो ऑफ कोर्स जो एफआईआई का इनफ्लोस है वो उतना स्ट्रांग नहीं होगा। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। संडे का दिन है, मार्केट नेविगेशन का दिन है, तो काफ़ी ही एक्साइटेड रहा लास्ट वीक का मार्केट। हमने देखा कि जो सेलिंग थी वो कंटिन्यू रही, लेकिन फिर थोड़ा सा पॉज हुआ। तो आइए चल के देखते हैं कि मार्केट कैसे पैंड आउट है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टेक्निकल एनालिसिस का इस्तेमाल करके किस तरह से हम जो है अपने आप को मार्केट के गतिविधियों के साथ टाइम कर सकते हैं, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरा टेक्निकल एनालिसिस को आपको कैसे प्रैक्टिकली इस्तेमाल करना चाहिए, इस वीडियो में आपको जरूर से पता चलेगा, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आप एक टेक्निकल एनालिसिस को एक प्रिडिक्टिव टूल समझो, रादर एक टेक्निकल एनालिसिस को एक सपोर्टिव टूल समझो आपके ट्रेडिंग के लिए। और किस तरह से उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो चीज़ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको देखें। तो शुरू करते हैं। बहुत एक्साइटिंग मोड पे है मार्केट। आपने देखा होगा कि क्रिप्टोज भी बहुत अच्छे मोड पे हैं। एक बहुत अच्छा सेटअप बना हुआ है क्रिप्टोज में। साथ ही साथ कमोडिटीज भी टाइप ऑफ कुछ थोड़ा वॉलेटिलिटी दिखा रही है। सिल्वर आप देख सकते हो कि किस तरह से वॉलेटाइल होकर मूव कर रहा है। प्लस हम यूएस के कुछ स्टॉक्स भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिनमें कुछ मूवमेंट होने की आशा है। तो बने रहिएगा हमारे साथ और शुरू करते हैं आज का एपिसोड। अगर आपके कोई मित्र यूएस मार्केट में है तो उनके साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर करिए, और अगर आप यूएस मार्केट में ट्रेड कर सकते हो तो आपको तो काम आना ही है। ऑलराइट, तो सबसे पहले शुरू करते हैं निफ्टी के वीकली चार्ट से। आप निफ्टी के वीकली चार्ट को अगर आप देखोगे तो ये जो लास्ट वीक ये जो बड़ा कैंडल बना था, जो कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल था, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ हम लोगों को देखने को मिली थी, उसके बाद आप देखो यहाँ पर जो है एक छोटा डोजी बन गया है ना, ये डोजी बन गया। और ये जो डोजी आया है एक सपोर्ट पे आया है, राइट। ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इस सपोर्ट में यहाँ पर डोजी हम लोगों को बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो डोजी का मतलब जनरली होता है पॉज। अब पॉज मतलब कि, अब देखिए जैसे मैंने आपको कहा ना कि जब हम डिमांड सप्लाई की बात करते हैं तो डिमांड सप्लाई में एक कंसेप्ट होता है जिसे हम बोलते हैं ड्रॉप बेस ड्रॉप, है ना। तो एक ड्रॉप आता है जिसे हम बोलते हैं कि जहाँ मार्केट गिर रहा है, फिर यहाँ पर एक बेस बनता है, और फिर वो कंटिन्यूशन होता है ड्रॉप, तो हम बोलते हैं कि मार्केट वापस कंटिन्यू हो रहा है। तो ये जो बेस है, ये बेस बेसिकली जो होता है वो डोजी के फॉर्म में होता है। तो अगर आप ये वीकली चार्ट में देख रहे हो, अगर आप इसको डेली चार्ट में देखोगे तो आप देखोगे कि ये थोड़ा सा बेस टाइप का फॉर्मेशन बना हुआ है। तो ये बेस यहाँ पर बना है। अब देखिए इसमें ना बेस में प्रोबेबिलिटी होती है दो दो प्रोबेबिलिटीज होती है। तो एक प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने देखा ड्रॉप बेस ड्रॉप, एक प्रोबेबिलिटी होती है ड्रॉप बन के बेस बन के रैली, जहाँ पर जो ट्रेंड है वो चेंज हो जाता है। तो इसे हम बोलते हैं ड्रॉप, इसे हम बोलते हैं बेस, और इसे हम बोलते हैं रैली। तो यहाँ पर जो है वो ट्रेंड जो है वो चेंज हो जाता है। तो जब ये डोजी बन जाता है ना फ्रेंड्स, तो डोजी बनने का मतलब ये होता है कि ये मार्केट जो है वो ठहराव ले रही है। और जनरली ये जो बेस होते हैं ना, ये जो बेस जो बनते हैं वो स्मार्ट मनी जो होती हैं उनके डिसीजन मेकिंग की जोन्स होती हैं। तो देखिए जनरली डोजी को सबको क्या बोलते हैं कि एक इनडिसिसिव कैंडल है, ये एक इनडिसिसिव जोन है। एक्चुअली ये इनडिसिसिव जोन नहीं होता है, ना ही ये एक इनडिसिसिव कैंडल होता है। बेसिकली ये वो कैंडल होता है जिस पे डिसीजन लिए जाते हैं, राइट। तो ये जो डोजी बना है वो ऑफ कोर्स आपको ये बताता है कि यहाँ से जो है मार्केट कुछ ना कुछ मूवमेंट करने के लिए रेडी है। अब हम कैसे समझे क्या रेडी है? तो देखिए, अगर डोजी के लोस के नीचे, ये जो डोजी का लो है इसके नीचे अगर मार्केट चला जाता है, राइट, तो 25,600 अगर आप समझो, 25,600 के नीचे मार्केट जाता है और 25,600 के नीचे मार्केट अपने आप को मेंटेन रखता है, मतलब डोजी के लो के नीचे अपने आप को होल्ड करके रखता है, तो अब तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जो है यहाँ से और नीचे का रुख लेगा, राइट। नंबर वन। नंबर टू, अगर 25,850 या हम बोल सकते हैं 25,900 बोल सकते हैं, 25,900 के ऊपर मार्केट चला जाता है, यानी कि डोजी के हाई के ऊपर 25,900 के ऊपर मार्केट जाता है, यानी कि डोजी के हाई के ऊपर जाता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि मार्केट शायद यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फ्रेंड्स, डायरेक्ट ऊपर जाने के लिए मार्केट को यहाँ पर ना मुशक्कत करनी पड़ेगी, यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों मेहनत करनी पड़ेगी? यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ऑलरेडी एक सप्लाई जोन है जो कि पहले ना बहुत अच्छी तरह से
काम कर चुका है, राइट। तो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है तो यहाँ पर जो नेक्स्ट सप्लाई जोन है वो प्रीवियस हाइस जो है वहां पर मार्केट जाकर एक बार हो सकता है वापस रुके या उसको क्रॉस कर दे। लेकिन वॉट एवर इट इज वो बात की बात है, अभी हमें फिलहाल इस डोजी पे इस फॉर्मेशन पे फोकस करना है और इन दो लेवल्स पे हम लोगों को ध्यान देना है। तो ये सपोर्ट का लेवल है, ये टूट गया तो मार्केट नीचे की तरफ जाने की कोशिश करेगी, और ये रेजिस्टेंस का लेवल है, ये टूट गया तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगी, राइट। तो अब यहाँ से कहाँ जाने की कोशिश करेगी? वेल, अगर अपने रेजिस्टेंस को तोड़ती है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस पे जाने की कोशिश करेगी, और अगर सपोर्ट को तोड़ती है तो जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो उस पे आकर रुकने की कोशिश करेगी, राइट। तो इस तरह से जो है हमें इस वीकली कैंडल को या इस वीकली पैटर्न को जो है आइडेंटिफाई करना है। एक और चीज अगर आप देखो यहाँ पर ध्यान देकर तो आरएसआई जो है वो 50 के पास अप्रोच करता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट। तो वीकली चार्ट पे अगर आप देखोगे 50 का जो लेवल होता है वो काफी इंपॉर्टेंट लेवल होता है। यहाँ पर देखिए ये 50 का लेवल, यहाँ पर 50 का लेवल, आप देख सकते हो कि 50 के लेवल पे जब जब आरएसआई रुकी है हम लोगों को स्ट्रॉन्ग बाउंस मिला है, और यहाँ पर देखिए जब जब 50 के लेवल पे आरएसआई ने रेजिस्टेंस दिया है एक स्ट्रॉन्ग फॉल मिला है। तो 50 का लेवल जो होता है वीकली चार्ट पे खासकर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आरएसआई पे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आरएसआई जो है 50 पे अप्रोच कर रही है। तो अब 2-3 जगह से हमें ये पता लग रहा है कि भाई सपोर्ट पे है, आने की कोशिश कर रही है मार्केट, और शायद यहाँ से सपोर्ट मार्केट को मिले। लेकिन अगेन कंफर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखिएगा ये दोनों लेवल्स को हम लोगों को ध्यान में देना, और भी हम आगे चल के देखेंगे कि क्या क्या सपोर्ट के आसार बन रहे हैं या क्या कहीं और आगे कोई सिग्नल है जहां पर हम लोगों को सपोर्ट दिख रहा है, राइट। अब हम आ जाते हैं डेली चार्ट पर। अब डेली चार्ट पर अगर आप आ जाते हो तो देखिए डेली चार्ट पे सबसे पहले तो हम आप देखेंगे कि ये 100 पीरियड का 100 डे का मूविंग एवरेज है। ये 100 डे के मूविंग एवरेज पे प्राइस आके कंसोलिडेट कर रही है। देखिए जैसे मैंने आपको बताया ना कि ड्रॉप बनने के बाद अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि बेस कितनी अच्छी तरह से एकदम प्रोमिनेंट हो गया है ना। तो बस वही अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको वहां पर समझाया कि ये जो 4-5 कैंडल बने हैं, 4 कैंडल बने हैं, ये कैंडल जो है वो बता रहे हैं कि डोजी है, राइट। तो अब यहाँ से ड्रॉप हो सकता है या यहाँ से ड्रॉप बेस रैली हो सकती है, राइट। वॉटेवर जो कि कंफर्मेशन, अब ये वही जैसे मैंने कहा ना कि बेस जो है, अब ये बेस टूटना बहुत बहुत जरूरी है। अभी बेस जो है वो इम्पोर्टेंट हो गया है, राइट। अब यहाँ पर देखिए आपको अगर जब हम जैसे हम टाइम फ्रेम चेंज करते हैं, जैसे हम छोटे टाइम फ्रेम पे आ रहे हैं, हम लोगों को जो अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस या डिमांड सप्लाई के जो जोन है वो और भी प्रोमिनेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर ये जो 10-20 डे का मूविंग एवरेज भी आपको दिखाई दे रहा है, राइट। और यहाँ पर जो है वो 100 डे का मूविंग एवरेज दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हो कि 25,500 जो है वो 100 डे का मूविंग एवरेज है, और ये जो 26,000 का लेवल जो हम लोगों ने बताया था आपको वो 10-20 डे का मूविंग एवरेज है। तो ये देखिए दोनों मूविंग एवरेज के बीच में जो है प्राइस कैद है। तो अब आप देखिए कि जो हम लोगों ने वीकली चार्ट पे प्राइस एक्शन को देखकर जो सपोर्ट रेजिस्टेंस या डिमांड सप्लाई के लेवल्स निकाले थे वो यहाँ पर डेली चार्ट पर आकर किसी तरह से इंडिकेटर्स के साथ जो है वो कोइंसाइड हो रहे हैं। तो ऑफ कोर्स जो है ये दोनों लेवल्स जो हैं एक वैलिडेट करना है अपने आप को, देयर इज अ वैलिडेशन टू दीज लेवल्स बिकॉज दोनों टाइम फ्रेम पे ये लेवल्स जो है वो अच्छा आपको देखने को मिल रहा है। तो अगेन वही चीज है, देखिए अब हम लोगों को यहाँ पर उसी तरह से एनालिसिस करना है। स्ट्रेंथ कब मिलेगी? स्ट्रेंथ मिलेगी जब प्राइस ये 10-20 डे के मूविंग एवरेज को तोड़ दे, निकाल दे, फिर यहाँ पर सपोर्ट लेकर प्राइस यहाँ से हायर टॉप हायर बॉटम बनाकर ऊपर की तरफ जाना शुरू कर दे। 26,400 का जो है वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है। वीकनेस कब मिलेगी? वीकनेस जब प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ जाए, 25,000 के लेवल्स को तोड़ दे और फिर 25,000 के लेवल पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आना शुरू करे, तो हम लोगों को यहाँ पर जो है वीकनेस मिलेगी। नेक्स्ट सपोर्ट लेवल कहाँ पर है? नेक्स्ट सपोर्ट लेवल आप देख सकते हो 25,000 और 24,000 के आसपास जो है वो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ये अपना अप्रोच हो गया मार्केट में, ये अप्रोच है। नेक्स्ट वीक हम लोगों को यही मॉनिटर करना है कि मार्केट क्या करती है, और जहां पर जिस जगह मार्केट मुड़ती है, जो मार्केट रुक लेती है, हम लोगों को वैसे ही रुक ले लेना है, राइट। देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि एक हफ्ते का चार्ट है ना जो बहुत बुलिश लगता है, जब हम देखते हैं ट्रेंड लगते हैं बुलिश है, जब हम फर्दर मार्केट की एनालिसिस करते हैं तो बुलिश लगता है, लेकिन नेक्स्ट हफ्ते में कुछ ऐसी हो जाती है एक्शंस जहां पर जो हम लोग की एनालिसिस जो हम लोगों ने की थी वीकेंड पे वो हम लोगों को रिविजिट करनी पड़ती है। इसीलिए एज ए टेक्निकल एनालिस्ट ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ना प्रोबेबिलिटीज को समझें, दोनों केसेस को जो है वो आप ध्यान में रखकर चले, राइट। अगर आपका बुलिश केस फेल हो रहा है, अब उसमें क्या होता है ना कि हम थोड़ा सा बायस होते हैं कि ठीक है देखो ट्रेंड अप है और सेक्टर सारे सपोर्ट कर रहे हैं, ग्लोबल मार्केट्स अच्छे हैं, तो हमारा एक बायस होता है कि हो सकता है ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा हो।
लेकिन देखिए मार्केट तो किसी की नहीं सुनता ना, है ना? मार्केट तो लाइक वो बोलता है ना, एक बार मैं कमिटमेंट कर दिया तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। तो वो है मार्केट का एटीट्यूड। तो अगर मार्केट आपकी बुलिश एनालिसिस को नहीं सुन रहा है तो कोई बात नहीं है। आप एकदम बोलिए ठीक है यार, ओके मेरी एनालिसिस ठीक थी लेकिन द मार्केट इज नॉट वर्किंग आउट इन दैट वे। सो जो मेरा प्लान बी है, जो मेरा दूसरा एनालिसिस था जहां पर मैं बेयर था, मैं उसको देखता हूँ। एंड जब हम देखने लग जाते हैं कि हमारी जो बेयर वाली एनालिसिस है, जो हमारी वीकनेस वाली एनालिसिस है, वो कारगर होने लग गई है, इन दैट केस जो हम लोगों की लॉन्ग पोजीशंस होती है, हम लोग उसको उस हिसाब से मैनेज करते हैं। तो दिस इज टेक्निकल एनालिसिस, राइट? ये होता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस इज नॉट गेटिंग राइट एवरी टाइम। आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने बोल दिया बुलिश है तो मैं बुलिश हूं। भाई आज मैं बुलिश हूं क्योंकि सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स, मार्केट, ब्रेथ बुलिश लग रहा है। लेकिन कल को ऐसा कुछ होता है, कुछ ऐसा एक्शन होता है जिसके वजह से मेरा बुलिश जो एनालिसिस है वो फेल हो गया है, राइट? तो ओके, आई एम वेरी ओके विद इट, दैट इज अ पार्ट ऑफ द लाइफ, राइट? वो टेक्निकल एनालिस्ट को वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप स्टबन बैठ के नहीं बैठ सकते। आप अपने आप को सेल्फ साबुटाज नहीं कर सकते कि हाय रे मेरा बुलिश एनालिसिस था, फेल हो गया, अब मैं क्या करूंगा, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। वैसी कोई बात नहीं है। इसीलिए हम दोनों प्रोबेबिलिटीज, हम अपने माइंड में दोनों प्रोबेबिलिटीज को पहले से रन कर लेते हैं। और अगर बुलिश होता है तो हम बुलिश केस में जाते हैं, बेरिश होता है तो हम बेरिश केस में जाते हैं। तो दिस इज द थिंग, राइट? बुलिश होता है, ये हमारे लॉन्ग पोजीशंस होते हैं, लेकिन अब हम देखते हैं कि मार्केट घूम के बेरिश होने लग गया, राइट? तो हम क्या करते हैं, अपनी लॉन्ग पोजीशन को उस हिसाब से मैनेज करते हैं कि नहीं, यहाँ पर अब क्या ना कि बेरिश केस जो है वो अनफोल्ड होने लग गया, तो हमको अपनी लॉन्ग पोजीशंस को उसी हिसाब से संभालना है। तो ये होता है टेक्निकल एनालिसिस यार। इसको ओपन अप्रोच लेकर आओ मार्केट में, राइट? ओपन अप्रोच होना चाहिए आपका। इस तरह से अप्रोच करोगे ना तो कभी भी मार्केट कभी भी आपको सरप्राइज नहीं कर पाएगा, कभी भी आपको मार्केट धोखा नहीं दे पाएगा, राइट? तो दिस इज द थिंग। तो यहाँ पे याद रखिए ये दोनों चीज हम लोगों ने देख लिया। एक और चीज यहाँ पर देखिए, आरएसआई जो है वो डेली चार्ट पे 40 के पास है। तो ये जनरली 40 क्या होता है, बुलिश जोन में एक सपोर्ट का लेवल होता है आरएसआई के लिए, राइट? तो हम लोगों ने क्या देखा कि वीकली पे 50 के पास है, आरएसआई जो है डेली पे 40 के पास आ गया है। तो अब आप देखिए हम लोगों का क्या बायस हो रहा है, हम लोगों का बुलिश बायस हो रहा है, लेकिन हम जानते हैं हम बुलिश कब होंगे, जब ये प्राइस एक्शन हम लोगों का कंफर्म करेगा। एज सिंपल एज दैट, राइट? तो द थिंग इज दिस, इसी तरह से आपको इस सब्जेक्ट को अप्रोच करना है। एक और चीज देखिए, यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग आरएसआई का सिग्नल भी बन रहा था, जो था कि एक बुलिश डाइवर्जेंस। अब ये 2-3 पीरियड का बुलिश डाइवर्जेंस है, ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है और ये देखिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे बन रहा है। आप देख सकते हो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर ये एक बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा है। अच्छी वॉल्यूम्स भी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अब ये तो बहुत लाजमी है कि भाई बुलिश डाइवर्जेंस से थोड़ा सा प्राइस जो है ऊपर की तरफ पुश होगा। अभी जब प्राइस ऊपर की तरफ पुश होगा तो हम ये प्राइस की इंटेंसिटी को देखेंगे कि कितनी इंटेंसिटी से पुश हो रहा है और क्या ये ट्रेंड को संभाल पा रहा है, क्या यहाँ से हाई टॉप हाई बॉटम की फॉर्मेशन बन रहे हैं। अगर बन रहे हैं तो हम लोगों की बुलिश केस जो है वो हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, और अगर नहीं बन रहे हैं तो हम लोगों की जो बेरिश केस है वो एक्टिवेट हो जाएगी। एज सिंपल एज है, राइट? नेक्स्ट अगर आप देखोगे 1 घंटे के चार्ट पे, वापस मैं थोड़ा 1 घंटे के चार्ट पे आ रहा हूँ। 1 घंटे के चार्ट पे आप देखिए ये ना यहाँ पर एक कंप्रेशन टाइप ऑफ पैटर्न बन रहा है। देखिए नीचे से ना जो कंप्रेशन हो रहा है, एक कंप्रेशन टाइप ऑफ पैटर्न बन रहा है। अब यहाँ पर देखो आरएसआई जो है वो 60-40 के जोन में जा चुका है, जो कि बोलता है कि एक न्यूट्रल जोन है। अब यहाँ से प्राइस अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होती है ना, यहाँ से अगर प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होती है और यहाँ से हाई टॉप हायर बॉटम बना के चलना शुरू कर दे, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ से जो है मूवमेंट ऊपर की तरफ हम लोगों को देखने को मिलेंगी, राइट? आरएसआई यहाँ से क्या करेगा, आरएसआई अगर बुलिश होगा तो आरएसआई यहाँ से ना ऊपर 60-70 के ऊपर चला जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर ये वापस नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है और रेजिस्टेंस लेता है, नीचे की तरफ जाता है, तो क्या होगा, आरएसआई वापस जो है वो नीचे की तरफ आ जाएगा, ऊपर आने की कोशिश करेगा लेकिन ऊपर नहीं आ पाएगा। तो फिर जो है हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू हो जाएगा और जो नीचे के लेवल्स जो हम लोगों ने देखे थे वो वाले लेवल्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। तो ये दोनों सिनेरियो हम लोगों के हर एक टाइम फ्रेम पे बन रहे हैं, राइट? तो इसी सिनेरियो को लेकर हम लोगों को आगे बढ़ना है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं S&P 500 की बात करते हैं। तो S&P 500 में देखिए एक अच्छा ब्रेकआउट मिला था। अब ये ब्रेकआउट जो है वो रीटेस्ट हो रहा है, राइट? तो अभी तक देखिए मैं ये बोलूंगा कि कोई ऐसा खराबी नहीं दिख रहा है चार्ट पे, जस्ट ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट फॉर्मेशन है। अब यहाँ पर देखिए ये जो जोन है इसके बाहर निकलना है मार्केट को। यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग कंप्रेशन टाइप ऑफ पैटर्न बन रहा है, तो अब इसके बाहर मार्केट को यहाँ से निकलना है। यहाँ से मार्केट निकलेगा, ब्रेकआउट होगा ऊपर की तरफ, तो SPX जो है वो हम लोगों को स्ट्रेंथ में दिखाई देगा, राइट? 6900 का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है ये जो सपोर्ट है SPX का। तो वीकली बेसिस पे अगर 6900 को होल्ड करके रखती है तब तक मार्केट जो है SPX जो है वो मेरे ख्याल से अपने बुलिशनेस को बनाए रखेगी। लेकिन 6900 को तोड़ के अगर उस लेवल को रेजिस्टेंस की तरह यूज करना शुरू कर देती है
देन आई थिंक दैट फिर जो है थोड़ा सा रिकंसिडरेशन लगेगा, पूरे चार्ट पे आकर हम लोगों को रिकंसिडर करना पड़ेगा। तो आपके कोई फ्रेंड अगर यूएस मार्केट को ट्रैक करते हैं, अगर आप भी यूएस मार्केट को ट्रैक करते हैं, तो ट्रेड करते हैं, तो ये वाली एनालिसिस आपके काम आएगी, और अपने यूएस के फ्रेंड्स को भी जरूर से ये फॉरवर्ड करें। तो आप देख सकते हो कि ये जो कंसोलिडेशन भी हो रहा है ना, ये लो वॉल्यूम्स पे हो रहा है। तो अभी तो फिलहाल देखिए चार्ट पर देखकर ऐसा कहीं पर भी कुछ नहीं लग रहा है जिससे ऐसा लगे कि मार्केट जो है, यूएस मार्केट जो है वो खराब होने के कगार पे है। लेकिन 6900 इज एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट, इस पे ध्यान देना है। ये टूट गया तो अगेन फिर हम लोगों को वापस आके चार्ट्स पे एक बार काम करना पड़ेगा। ब्रेकआउट, जैसे मैंने कहा कि ट्रायंगल बन रहा है, एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन है, इसके ऊपर हम लोगों को ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। सिमिलरली अगर आप देखोगे नैस्डैक में सेम फॉर्मेशन बना हुआ है, इसको देखिए, इसको वीसीपी भी बोला जाता है, या इसको आप असेंडिंग ट्रायंगल भी बोलिए, राइट। यहाँ पर देखिए एक वीसीपी टाइप ऑफ फॉर्मेशन बना हुआ है। देखिए एसपीएक्स में क्या है कि ब्रेकआउट होकर रिटेस्ट हो रहा है, और यहाँ पर देखिए क्या है कि अभी तक ब्रेकआउट हुआ नहीं है अपने पिछले हाइस के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ मूव करती है, ब्रेकआउट करती है, और फिर यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाना शुरू करती है, तो स्ट्रेंथ हम लोगों को यहाँ से बरकरार दिखेगा, राइट। 25,200 का लेवल जो है एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर सपोर्ट है नैस्डैक के लिए। 25,200 इज एन इम्पॉर्टेंट सपोर्ट, राइट। तो अगर कोई भी हमारी एनालिसिस हो, बुलिश एनालिसिस हो, यहाँ से हम ब्रेकआउट की आशा कर रहे हैं, तो 25,200 के ऊपर ब्रेकआउट होना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर आप नैस्डैक के मैक्सिमम स्टॉक्स को जाके देखोगे, तो अगर खासकर एप्पल है या इस तरह के स्टॉक्स को जाके देखोगे, तो उनमें थोड़ी बहुत है ना हिचकिचाहट दिखाई दे रही है आगे बढ़ने की, जो थोड़ा सा ना डिलिब्रेशन कर रहे हैं वो आगे बढ़ने में। तो शायद हो सकता है इसीलिए नैस्डैक ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। बट एनीवेज 25,200 के ऊपर स्ट्रेंथ जो है वो मेरे ख्याल से बना रहेगा वीकली बेसिस पे। 25,200 जब तक होल्ड करके रखता कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक बार 25,200 तोड़ दे, देन ऑफ कोर्स फिर हम लोगों की जो ये एनालिसिस है उसको एक बार रिविजिट करनी पड़ेगी। 25,200 तोड़ने के बाद हो सकता है प्राइस जो है यहाँ से नीचे का रास्ता थोड़ा सा पकड़ ले, या मार्केट थोड़ा सा करेक्ट हो, ऑलराइट। तो ये नैस्डैक के बारे में। अब हम आते हैं सेक्टर्स और देखते हैं कि कौन से सेक्टर्स हैं इंडियन मार्केट्स में जो कि इतने वीकनेस के दौरान भी जो थोड़े से अडिग खड़े रहे, और उन सेक्टर्स पे हम लोगों को फोकस करना है, राइट, जब मार्केट स्ट्रेंथ लेती है। सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली निफ्टी से स्ट्रांग रही, राइट। बैंक निफ्टी में वीकनेस हम लोगों को उस तरह से देखने को नहीं मिली जिस तरह से हम लोगों को निफ्टी में देखने को मिली। बैंक निफ्टी और आईटी, ये दोनों सेक्टर्स ऐसे हैं जो कम से कम अपने पाँव जो है उन्होंने जमा के रखे। ये पूरे करेक्शन में, ये पूरे जो 2 हफ्ते का करेक्शन हम लोगों को मिला, उसमें ये दोनों सेक्टर्स ने दे हैव परफॉर्म्ड वेरी वेरी वेल, राइट। तो ऑफ कोर्स आप देखिए कि अगर कोई सेक्टर, अगर मार्केट के गिरने के दौरान कोई सेक्टर में अगर स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, मार्केट के गिरने के दौरान कोई सेक्टर में अगर ठहराव दिखाई दे रहा है, कोई सेक्टर टूट रहा नहीं है, तो इसका मतलब यही होता है कि वो सेक्टर में जो है ओवरऑल इनिशियली थोड़ा स्ट्रेंथ है, राइट। तो यहाँ पर देखिए ये बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो ये 10 और 20 वीक के मूविंग एवरेज पे बहुत अच्छी तरह से क्रूज करता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। देखिए 10-20 वीक का जो मूविंग एवरेज है, इस पे एकदम अच्छी तरह से क्रूज करता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी फिलहाल 58,700 जो है वो डिमांड जोन है, और 60,600 जो है वो सप्लाई जोन है। तो जब तक ये दोनों लेवल्स सेफ है, राइट, ऊपर के नीचे के, तब तक हम ये कह सकते, खास करके नीचे के अगर 58,700 जब तक सेफ है, हम ये कह सकते हैं कि भाई ठीक है, यहाँ पर जो है मार्केट में ठहराव है। लेकिन 58,700 एक बार टूट जाता है, देन वापस जो है एक बार आके एनालिसिस करनी पड़ेगी। और 6600 ऊपर का लेवल है, तो 6600 के ऊपर एक बार बैंक निफ्टी चला जाता है, 6600 के ऊपर बैंक निफ्टी जाकर वहां पर अपने आप को रोकता है, तो ऑफ कोर्स ये एक स्ट्रेंथ का सिग्नल होगा। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये एक एक्यूमुलेशन टाइप ऑफ पैटर्न यहाँ बन रहा है, लेकिन अगेन ये ब्रेकआउट अवेटेड है सर। देखिए ये एक कैप एंड हैंडल टाइप ऑफ पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अगेन ब्रेकआउट इज अवेटेड, है ना। तो ये कप एंड हैंडल सक्सेसफुल कब होगा, जब रेजिस्टेंस जो होगा ब्रेकआउट होगा, उसके पहले नहीं होगा। तो याद रखिएगा कि ब्रेकआउट जो है दैट इज अवेटेड, हम लोगों को ब्रेकआउट जो है यहाँ पर चाहिए, और एक यहाँ पर ब्रेकआउट हो जाए तो आप यहाँ से जो है बैंक निफ्टी में मूवमेंट जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं अच्छी। और उसके बाद भी अगर आप देखोगे आरएसआई जो है वो 60 के ऊपर ही है, 60 पे बाउंस लिया, और अपने जो है ना यहाँ पर आप देखो रेंज को बनाए रखा, 60 के ऊपर बनाए रखा। देखिए आप यहाँ पर देखिए, यहाँ से शुरू हुआ था जब RSI वॉज अबव 60, है ना, RSI वॉज अबव 60, तो यहाँ से शुरू हुआ था, और उसके बाद देखिए अभी तक जो है वो RSI 60 के ऊपर ही है। तो एक तरह से हमें ये पता लग रहा है कि भाई यहाँ पे मोमेंटम अभी इंटैक्ट है। बस अगर प्राइस कंफर्म कर दे मोमेंटम को कि हाँ भैया ठीक है, मैं भी प्राइस कंफर्म कर रहा है कि हाँ रेडी है हम भी, तो यहाँ से जो है
अच्छी मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिल जाएगी। देखिए डेली चार्ट पे जैसे हम आते हैं तो वही चीज़ जो वीकली चार्ट पे जो पैटर्न बन रहा था ना, वो यहाँ पे देखिए डेली चार्ट पे जो है आपको और बेटर दिखाई दे रहा है, एक अच्छे व्यू में दिखाई दे रहा है। और आप देखो 10-20 डे का मूविंग एवरेज जो है ना, किस तरह से प्राइस को ना एकदम कुशन दे के काम कर रहा है। यहाँ पर आप देखो ये हल्का सा टूटा और उसके बाद लेकिन इसके नीचे लोअर लोज नहीं बने, और उसके बाद देखिए 10-20 डे का मूविंग एवरेज जो है बैंक निफ्टी को एकदम अच्छी तरह से कुशन की तरह काम करके दे रहा है। यहाँ पर देखो ये जो मूवमेंट आई है फ्राइडे को अच्छी वॉल्यूम्स के साथ आई है, और ये अभी बस वही अपने नेकलाइन के पास जो है वो जाकर रुकी हुई है। और देखिए आरएसआई देखिए 60 के पास जाकर रुका हुआ है। तो ये ब्रेकआउट जब तक नहीं होगा ना प्राइस पे, आरएसआई भी जो है 60 के ऊपर मुंह नहीं निकालेगा डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे 50 पे बाउंस लेके आरएसआई ऊपर की तरफ आई। तो अब यहाँ से अगर हम लोगों को आने वाले हफ्ते में ब्रेकआउट मिलता है और आरएसआई अगर 60 के ऊपर जो है वो प्रॉपरली रहना शुरू कर देती है, देन यहाँ से बैंक निफ्टी में अच्छी मूवमेंट की आशा है, राइट। और देखिए यहाँ पर 59,000 जो हम लोगों ने बात करी थी, और यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी तरह से वो लेवल जो है वो फर्दर आपको पता चल रहा है कि 59,000 जो है वो यहाँ पर एक पिवट लेवल है। देखिए ये कप एंड हैंडल का हैंडल है, और ये हैंडल के नीचे जब प्राइस चली जाती है तो ये जो कप एंड हैंडल है वो नेगेट हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो बुलिश पैटर्न है वो नेगेट हो जाएगा जब इसके नीचे यहाँ पर प्राइस जो है वो जाकर बंद हो जाएगी, राइट। तो दिस इज बेसिकली बैंक निफ्टी थिंग, राइट। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का मास्टर ट्रेडर का टेम्पलेट है। अभी जो टेम्पलेट हम लोगों को क्या करते हैं ना फ्रेंड्स, बहुत ही हेल्प करता है, हम लोगों को बहुत गाइड करता है अपनी डिसीजन मेकिंग में। तो यहाँ पर देखिए जो बैकग्राउंड है वो ग्रीन हुआ है, जो कि हमें ये बोल रहा है कि अभी भी बैंक निफ्टी में जो ट्रेंड है वो अप है, राइट। और ये जो ब्लू डॉट्स है ना, ये ब्लू डॉट्स हम लोग को बताते हैं कि मोमेंटम जो है वो भी बहुत स्ट्रांग है। देखिए यहाँ पर साइडवेज चला गया था तो बैकग्राउंड आप देख सकते हो कि येलो हो गया था, राइट। और यहाँ पर देखिए ये जो हम लोगों को मिलते हैं ये मल्टीपल ब्रेकआउट सिग्नल है, ये जो है एमजी जिसे हम मशीन गन बोलते हैं, ये सिग्नल यहाँ मिला। उसके बाद देखिए कितनी अच्छी तरह से मार्केट जो है ऊपर की तरफ राइड करता हुआ दिखाई दिया। ये देखिए आपको सजेस्ट करते हैं कि कौन सी स्ट्रैटेजी यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो, कितना मैक्सिमम स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो ये हम लोगों को बहुत ज़्यादा असिस्ट करते हैं। देखिए ये हम लोगों को वॉल्यूम है, ये हम लोगों का कंप्रेशन एनालिसिस है कि यहाँ पर प्राइस जो है वो कंप्रेस कर रही है, कंप्रेशन के बाद ब्रेकआउट, वो जो बोलते हैं ना एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, वही चीज़ जो है ये इंडिकेटर हम लोगों को बताता है। तो हमारी डिसीजन मेकिंग में बहुत काम लेता है, हम लोगों के जो स्ट्रैटेजीज है उनके एग्जीक्यूशन में बहुत काम आता है ये इंडिकेटर, राइट। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने कहा ना कि अलग अलग आपको ब्रेकआउट भी बताता है कि कहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, तो एक कन्विक्शन आ जाता है हमें जो है अपनी एग्जीक्यूशन में। तो ये जो है हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम, हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम का पार्ट है। हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम 120 घंटे का लाइक बहुत इन डेप्थ प्रोग्राम है, इंटेंसिव प्रोग्राम है, जहाँ पर हम आपको बहुत खटाएंगे, राइट। प्राइस एक्शन के बारे में, मोमेंटिंग के बारे में, मार्केट ब्रेथ के बारे में, ये सब बारे में हम बात करेंगे, और उसके बाद स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे। तो कौन सी स्ट्रैटेजीज किस समय यूज़ करनी है, बुलिश कब होना है, बेरिश कब होना है, ये सारी चर्चा हम उस प्रोग्राम में करते हैं। तो बहुत ही होलिस्टिक प्रोग्राम है, बहुत ही एक ऑलराउंड प्रोग्राम है टेक्निकल एनालिसिस का, जो कि आपको एज ए टेक्निकल एनालिस्ट रेडी करता है मार्केट को अप्रोच करने के लिए। मेहनत आपको करनी पड़ेगी। देखिए प्रोग्राम्स तो हम लोग डिलीवर करते हैं, मेहनत आपको करनी पड़ती है, और एक बार अगर आप मेहनत कर देते हो तो हम ये आशा करते हैं कि आपको मार्केट की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत बेटर हो जाती है, मार्केट का अप्रोच जो है वो आपका बेटर हो जाता है। शॉर्टकट के भरोसे मत ज्वाइन करिएगा, बहुत ही दुख होगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको सीधा शॉर्टकट दे दूंगा, या मैं आपको कोई स्टॉक का नाम बता दूंगा, या को मैं आपके पोर्टफोलियो को देख लूंगा और बोलूंगा कि यार ये वो नहीं, मैं वो सब नहीं करता। मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ इस मामले में। हमारा गोल है कि आप सीखो कि आप अपने पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज करोगे, आप स्टॉक पिकिंग सीखो, आप राइट एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, ये सब सीखो कि आप कैसे करोगे। तो हमारा गोल वही है। तो आप भी अपना गोल वही बनाइए, अलाइन होइए हमारे गोल के साथ, और अगर आपको सही में जेन्युइन नॉलेज चाहिए तो यू आर वेलकम। पूरा एक वॉक थ्रू वीडियो हम लोगों ने इसका बना रखा है, जो हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। आप जाइए वॉक थ्रू वीडियो देखिए, वहाँ पर हमारे टीम मेंबर का नाम भी है। अगर आप उनसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो उनसे कनेक्ट करिए, वो आपको फर्दर एक्सप्लेन कर देंगे प्रोग्राम्स क्या है। तो अगेन इफ़ यू आर रेडी मेंटली एंड फाइनेंशियली देन यू आर वेलकम। अदरवाइज देखिए बहुत सारे कॉन्टेंट्स मैं ऐसे भी डाल रखा हूँ, आप उनको देखिए। नेक्स्ट हम जो आते हैं वो बाहर, आप पीछे आप देख रहे हो कि डॉग बार्किंग की आवाज़ आ रही है। ऑफ कोर्स ये रात को 2 बजे 2:30 बजे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो हाँ, आवाज़ आएगी आपको। तो 2 बजे 2:30 बजे क्यों उठा रहता हूँ, क्योंकि यूएस मार्केट को ट्रैक करता हूँ। हमारे यूएस से भी बहुत सारे मेंबर्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो यूएस मार्केट को ट्रैक भी करता हूँ, ट्रेड भी करता हूँ। तो ऑफ कोर्स थोड़ा रात को उठना पड़ता है।
ऑलराइट, एनीवेज यहाँ पर आप देखिए पीएसयू मार्केट को, अगर हम देखें पीएसयू बैंक्स को, तो बैंकिंग में जो ठहराव थी, बैंकिंग सेक्टर में जो ठहराव थी, जो मार्केट पकड़ रखा था बैंकिंग सेक्टर को, वो था पीएसयू के चलते। तो अब देखिए पीएसयू बैंक्स में बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिला, पीएसयू बैंक में बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला, और पीएसयू बैंक जो है यहाँ पर अच्छा करता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि पीएसयू बैंक्स आर डूइंग वेरी वेरी गुड। तो ये जो है पीएसयू बैंक का जो सेक्टर है, आप उसको अपने वॉच लिस्ट में रखिए। कुछ भी पुल बैक आता है तो फिर उसको आप रीड करके अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए। भाई देखो, बजट वाला भी हो सकता है, कुछ ना कुछ हो सकता है, ऐसा हो कि बजट में पीएसयू बैंक्स के लिए कुछ अनाउंसमेंट हो जाए, तो हो सकता है उसकी वजह से भी रैली कर रही है। व्हाटएवर इट इज, मैं आपको ये बोलूंगा कि जैसे जैसे सपोर्ट्स पे आते हैं, जैसे जैसे कोई पैटर्न बनते हैं, पीएसयू बैंक में स्ट्रेंथ है। देखिए नेक्स्ट सेक्टर, मैंने आपको बोला कि दो सेक्टर जो है बहुत स्ट्रांगली मार्केट को पकड़ के रखे थे, एक था बैंक और दूसरा था आईटी। आप देख सकते हो कि आईटी में भी बहुत स्ट्रांग मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिला। आप देखिए कितनी अच्छी तरह से मार्केट ऊपर आया, फिर यहाँ पर एक बहुत डिसेंट पुल बैक, और अब यहाँ पर वापस ऊपर की तरफ अच्छा बहुत स्ट्रांग कैंडल, बहुत स्ट्रांग मूवमेंट आईटी में हम लोगों को देखने को मिला। आरएसआई जस्ट 60 के आसपास है। देखिए एक अटेम्प्ट यहाँ पर ब्रेकआउट का किया था, कर नहीं पाया, कंसोलिडेशन हुआ, वापस सेकंड अटेम्प्ट। देखिए ब्रेकआउट के पहले कंसोलिडेशन, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सिग्नेचर होता है प्राइस का। ये जो कंसोलिडेशन हुआ है ना जस्ट बिफोर द ब्रेकआउट, इट इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल कंडीशन। ये वैलिडेट करता है यहाँ पर डिमांड को कि टूट रहा नहीं है मार्केट। आप देख सकते हो सपोर्ट्स, ये मूविंग एवरेजेस को होल्ड करके रखा है, राइट। तो अब यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलेगा तो आईटी जो है वो एक ऐसा सेक्टर है जो कि आउटशाइन कर सकता है, क्योंकि आईटी सेक्टर में आप देखो स्कोप बहुत ज़्यादा है मूवमेंट की। आप देखिए, आप मतलब कि आप जितनी भी सेक्टर एनालिसिस कर लो, एक फ्रंट लाइन सेक्टर, एक हाई कैपिटलाइज सेक्टर है आईटी, राइट। तो इसमें जो है अभी यहाँ से मूवमेंट का स्कोप जो है वो बहुत ज़्यादा है, 10% से ज़्यादा मूवमेंट का स्कोप है इंडेक्स लेवल पे, राइट। ये इंडेक्स लेवल की बात कर रहा हूँ, स्टॉक्स लेवल तो फिर इससे ऊपर ही जाएंगे। तो ये आप सेक्टर जो है अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। नॉट टॉक्ड अबाउट सेक्टर है, थोड़ा सा अंडरडॉग प्ले कर सकता है ये सेक्टर, ऑलराइट। तो इसको अपने वॉच लिस्ट में रखिए। नेक्स्ट जो है वो है ऑटो इंडेक्स। अब देखिए ऑटो ब्रेकआउट करके वापस जो है यहाँ पर अपने ब्रेकआउट जोन को रीटेस्ट कर रहा है। आरएसआई वापस 60 पे आया हुआ है। अब यहाँ से अगर स्ट्रेंथ मिलती है वापस, राइट, यहाँ से अगर वापस ट्रेंड मिलती है, यहाँ से प्राइस वापस ऊपर की तरफ जाता है, तो ऑटो जो है वो आपकी वॉच लिस्ट में बनी रहनी चाहिए। लेकिन अभी स्टॉक्स का नाम बताओ यार, आप स्टॉक्स का नाम नहीं बताते हो। मैं देखता हूँ कुछ एक लोग हैं जो इनिशिएटिव लेते हैं, उन्होंने कोई स्टॉक सिलेक्शन करके रखा है, उसका नाम डाल देते हैं। आप भी डालो, तो देखिए जितना आप इंटरेक्ट करोगे उतना आपके लिए बेटर है, और आप ही प्रिपेयर करोगे अपने आप को। हम तो आपको सिर्फ यहाँ पर आते हैं, वीडियो बनाते हैं, आप इसे देख लेते हो जैसे कि नेटफ्लिक्स देख रहे हो, तो दैट वोंट हेल्प, राइट। प्रिपरेशन करना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो स्टॉक्स का नाम डालो, कौन कौन से सेक्टर में कौन कौन से स्टॉक्स जो हैं आपके वॉच लिस्ट में हैं, आप डालोगे और भी हमारे सब्सक्राइबर्स डालेंगे, एक दूसरे के नाम को देखोगे तो आपकी रिसर्च जो है वो बेटर होगी, राइट। क्योंकि वो अगर किसी ने एक्स स्टॉक डाला, किसी ने वाई स्टॉक डाला, तो आप दोनों जाके दूसरे स्टॉक्स को देखोगे कि क्या उनकी चॉइस मेरे से बेटर है, या उन्होंने ये स्टॉक क्यों डाला होगा। तो दिस विल हेल्प यू गाइस, राइट। तो प्लीज़ थोड़ा सा अगर आप ये करोगे तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो ये करो, आप करो, यहाँ पर नीचे कमेंट करो, ऑलराइट। नेक्स्ट देखिए मेटल की बात करें, मेटल बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट और रीटेस्ट एंड देन बहुत स्ट्रांगली यहाँ से टेक ऑफ किया है मेटल। अब यहाँ पर वापस रिट्रेस करके अगर मेटल यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा तो मेटल पे आप जो है अपनी पोजीशन बनाए रखिए। तो हायर टॉप्स हायर बॉटम का फॉर्मेशन एकदम ऑल टाइम हाइस के ऊपर मेटल में देखने को मिल रहा है। आरएसआई इज वंडरफुली प्लेस्ड अबव 60, और यहाँ पर मोमेंटम जो है वो काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिल रहा है मेटल में। तो मेटल इज डूइंग वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीएससी। देखिए पीएससी सेक्टर जो है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, इसमें भी आप देख सकते हो कि एक बहुत बार ये सप्लाई लेवल को टेस्ट किया है। इट हैज टेस्टेड दिस सप्लाई लेवल मल्टीपल टाइम्स, है ना। तो अब यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिलेगा तो पीएससी भी बहुत अच्छा मूवमेंट करेगा। आरएसआई देखिए एकदम कैद है 60-20 के बीच में ना, मतलब अभी नीचे नहीं जा रहा है, मोमेंटम नीचे की तरफ नहीं जा रहा है। अब यहाँ से ब्रेकआउट मिलेगा तो पीएससी सेक्टर जो है वो आपको स्ट्रेंथ दिखाने मिलेगा। अगेन बजट जो है वो मतलब नॉकिंग एट योर डोर बहुत जल्दी आने वाला है, आने वाले 10-15 दिन में। तो ऐसा ही है कि बस हो सकता है कि कुछ छुपा हुआ हो सरप्राइज एलिमेंट, क्योंकि पीएससी पीएसयूज आप देख रहे हो कि किस तरह से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक और सेक्टर जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन किया है
हाल ही में, वो है सीमेंट सेक्टर, राइट। अब देखिए सीमेंट सेक्टर का हम लोगों ने अपना चार्ट बनाया है। ये एक्चुअली सीमेंट सेक्टर का कोई सेक्टर चार्ट नहीं है कहीं पर भी, तो हम लोगों ने अपना एक चार्ट बना लिया सीमेंट सेक्टर का। आप देख सकते हैं कि जब सीमेंट सेक्टर वीक था ना, ये तो ये 10-20 डे का मूविंग एवरेज जैसे रेजिस्टेंस काम कर रहा था और बार बार है ना सीमेंट सेक्टर को नीचे की तरफ ढकेल रहा था। लेकिन अब देखिए ये जो 10-20 डे है सपोर्ट का काम करने लग गया, प्राइस 10-20 डे के ऊपर आ गई और यहाँ पर देखिए ये एक बहुत अच्छा एक्यूमुलेशन कप टाइप ऑफ पैटर्न बन रहा है, ऑलराइट। और यहाँ पर देखिए आरएसआई को अगर आप देखोगे तो देखिए ये जो 60-40 का जोन होता है वो हम बोलते हैं न्यूट्रल जोन, है ना। और ये जो 60-20 का जोन होता है उसे हम बोलते हैं बेयर जोन, है ना। और उसके बाद ये देखिए ये 80-40 का जो जोन होता है उसे हम बोलते हैं बुल जोन। तो अब आप देखो कि किस तरह से ट्रेंड के साथ ना आरएसआई भी ट्रांजिट हो रही है। तो आपको बताया यहाँ पर कि ये न्यूट्रल है, ये बेयर है, ये बुल है। तो अभी आरएसआई जो है वो बुल जोन में आ चुकी है, राइट। अब यहाँ से ब्रेकआउट अगर मिलता है इसमें या थोड़ा सा कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट मिलता है तो सीमेंट सेक्टर में भी अच्छी मूवमेंट आपको मिल सकती है। आशा देखिए स्कोप बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर भी, राइट। जल्दी जल्दी नाम बताओ नीचे, जल्दी 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 कमेंट में लिखो कौन कौन से सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स जो हैं आपको स्ट्रांग लग रहे हैं, क्या क्या एनालिसिस करिए आपने, बताओ हम लोग को, राइट। तो ये सीमेंट सेक्टर जो है वो यहाँ पर स्ट्रांग लग रहा है, तो थोड़ा इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। उसके अलावा देखिए बहुत सारे सेक्टर जो है या तो साइडवेज हैं, किसी सेक्टर में बड़ा ब्रेकडाउन नहीं देखने को मिला है, इसीलिए हम लोगों ने ज़्यादा सेक्टर कवर नहीं किया है। बट जिन जिन सेक्टर्स में स्पार्क लगा, जिन जिन सेक्टर में थोड़ी सी मूवमेंट लगी, उसको हम लोगों ने यहाँ पर कवर किया। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सेक्टर्स में कुछ है नहीं। हम लोगों को एक्चुअली देखिए हम लोग छोटे रिटेल ट्रेडर हैं ना, तो हम लोग का स्कोप जो है वो कैपिटल है वो भी कम होता है, तो हम लोग सब जगह नहीं भाग सकते। तो जैसे हम लोगों ने सेक्टर एनालिसिस करी और जो 2-3 टॉप सेक्टर होते हैं उनको हम पिक कर लेते हैं, राइट। और उसके बाद उनमें जो टॉप स्टॉक्स होते हैं उनको हम पिक कर लेते हैं और उसके बाद उनमें से 1-2-3 स्टॉक्स को ही हम जो है अपने पोर्टफोलियो में लेकर आते हैं, क्योंकि भाई छोटा कैपिटल है हमारे पास, तो हम लोगों को अपने कैपिटल को उसी हिसाब से एलोकेट करना पड़ेगा, राइट। अगर 10-15 सेक्टर स्ट्रांग लग रहे हो तो आप 10-15 सेक्टर में एनालिसिस करोगे, 10-15 सेक्टर में आप इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। तो आपको वो स्ट्रांग सेक्टर में से द स्ट्रांगेस्ट सेक्टर निकालना है, द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाले सेक्टर्स निकालने हैं और फिर उनमें से वो स्ट्रांगेस्ट स्टॉक्स निकालने हैं। इसी तरह से होती है, मेहनत करनी पड़ती है दोस्त। अगर मार्केट आपको रिवॉर्ड देगा तो बिना मेहनत करे नहीं देगा, राइट। मार्केट ऐसे पकड़ लेगा कि आपने जो ना क्या किया है। तो ये जो है सेक्टर की एनालिसिस। अब हम आते हैं क्रिप्टोज और फॉरेक्स में। जैसे मैंने आपको बोला कि क्रिप्टोज में बहुत अच्छा पैटर्न बना हुआ है, उसको देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूएसडी आईएनआर की। भैया देखिए ये वही बात हो गई, मैंने आपको बोला था लास्ट वीक, अगर यहाँ पर एक बेस बना हुआ था, अभी बेस से 2 प्रोबेबिलिटी होती है, या तो ड्रॉप होता है या यहाँ पर रैली होती है। तो यहाँ पर ड्रॉप तो हुआ नहीं, है ना, यहाँ पर ड्रॉप हुआ नहीं, यहाँ पर हो गई रैली। आप देखो ये हो गई रैली। अब क्या है कि रुपया कमजोर अगर होता हुआ दिखाई देगा तो ऑफ कोर्स जो एफआईआई का इन्फ्लोस है वो उतना स्ट्रांग नहीं होगा। देखिए एक और चीज आप ध्यान दो, देखो जब तक रुपया मजबूत था स्मॉल कैप्स में थोड़ी सी मूवमेंट आपको दिखाई दे रही थी। रुपया कमजोर होते ही अब देखो स्मॉल कैप जो है वो वीक होने लग गया। इनफैक्ट स्मॉल कैप पहले पिछले हफ्ते ही वीक होने लग गया, ये ब्रेकआउट तो इस हफ्ते मिला है। तो याद रखिएगा कि एफआईआई इसका इन्फ्लोस जब होगा तो वो रुपया पे बहुत बहुत हद तक डिपेंड करता है, राइट। एक सेंटिमेंटल जो है एक वैल्यू होती है। यहाँ पर देखिए बेस से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ, आरएसआई जो है 60 के ऊपर जा रहा है। अगेन अ वीक रूपी एनवायरमेंट इज नॉट गुड फॉर द ओवरऑल मार्केट्स, राइट। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि अगर एक कमजोर करेंसी का एनवायरमेंट होता है, डोमेस्टिक करेंसी का, तो मार्केट ओवरऑल जो है उतना अच्छा नहीं होता है। तो ऑफ कोर्स दिस इज नॉट अ वेरी गुड साइन। लेकिन अगेन वी कैन से कि यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई आई है, तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन बना हुआ है। देखते हैं क्या होता है, 91.50 के आसपास जाता है रुपीस तो क्या होगा, ऑलराइट। अब हम आते हैं बिटकॉइन में। देखिए जैसे मैंने कहा कि क्रिप्टोज में बहुत ही सटल जो है वो फॉर्मेशन हुआ है। ये आप देखिए ये एक्यूमुलेशन जोन बोला जाता है इसको, है ना, एक्यूमुलेशन जोन बोला जाता है। एक्यूमुलेशन जोन मतलब कि अब यहाँ पर है ना प्राइस और नीचे नहीं गिर रही। देखिए लोअर टॉप लोअर बॉटम लोअर टॉप लोअर बॉटम हो गया, हम यहाँ पर एक्यूमुलेशन हो रहा है, राइट। तो ये जो डाउ थ्योरी में जनरली हम लोग करते हैं कि भाई डाउन ट्रेंड एक्यूमुलेशन और अप ट्रेंड, और फर्दर इस एक्यूमुलेशन को कैसे डिटेल में पढ़ा जाए, ये डाउन ट्रेंड को कैसे डिटेल में पढ़ा जाए, ये वाइकॉफ की थ्योरी होती है, ऑलराइट। तो यहाँ पर देखिए आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है वो पूरा एक एक्यूमुलेशन में था, एक्यूमुलेशन से यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, राइट। अब देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होकर अब यहाँ पर देखिए रीटेस्ट हो रहा है 10-20 डे के मूविंग एवरेज में।
तो अब यहाँ पर जो है ये आपको ये बता रहा है कि बिटकॉइंस में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ जो है वो बनती दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो आरएसआई को, आरएसआई जब डाउन ट्रेंड में था तो आप देखो आरएसआई कहाँ पर था, साइडवेज में देखो आरएसआई कहाँ पर है, और अब अप ट्रेंड आ गया तो आरएसआई कहाँ पर है। तो देखो आप देख सकते हो कि आरएसआई जो है ये आपको बहुत पहले इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर शायद जो है वो ट्रेंड चेंज हो सकता है, राइट, ट्रेंड चेंज हो सकता है। कैसे इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है आरएसआई की रेंज स्टडी से, रेंज स्टडी, है ना। तो अगर आप आरएसआई की रेंज स्टडी करते हो तो आपको पता चल जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये ट्रेंड जो है वो चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ब्रेकआउट होकर रीटेस्ट हो गया। अब यहाँ से मूवमेंट अगर ऊपर की तरफ आएगी तो हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्रिप्टोज में थोड़ी सी मूवमेंट हम लोगों को मिलना शुरू होगी। तो वॉच लिस्ट में रखिए। अब एक चीज आप देखो यार, ये डेली चार्ट पे ना तो आपको लग रहा होगा कि कोई खास मूवमेंट नहीं हुई है, ये ब्रेकआउट होकर रिटेस्ट हुआ है। लेकिन अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हो और अगर आप इंट्राडे में कोई ऐसी चीज ढूंढ रहे हो जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो, तो क्रिप्टोज आर वन ऑफ द बेस्ट आई वुड से इंस्ट्रूमेंट्स, क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी और मोमेंटम दोनों आपको मिलती हैं। और इंट्राडे में यही दो चीज जरूरी है ट्रेड करने के लिए। नंबर 1 वॉलेटिलिटी बहुत बहुत जरूरी है, नंबर 2 मोमेंटम बहुत बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर क्रिप्टोज में आपको दोनों मिलती है। तो अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर एक सिग्नल आया बाई और यहाँ पर एक सिग्नल आया सेल, राइट, स्टॉप एंड रिवर्स है। तो यहाँ पर देखो कितना स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आपको इंट्राडे में मिल गया। अगर आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे होते तो आपको इंट्राडे में मिलता है 1 घंटे के चार्ट पे। अब ये जो स्ट्रैटेजी है फ्रेंड्स, ये स्ट्रैटेजी ना हम लोगों ने आपके लिए बना रखी है और ये स्ट्रैटेजी हम लोग आपको ना फ्री में देते हैं, इसका हम लोग कोई चार्ज नहीं करते। ये स्ट्रैटेजी आपको कैसे मिल सकती है? देखिए, क्रिप्टोस ट्रेड करने के लिए ना आपको किसी एक्सचेंज में अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। जैसे आप स्टॉक ट्रेड करने के लिए अकाउंट खुलवाते हो ब्रोकर्स के पास, वैसे क्रिप्टोस के भी ब्रोकर्स होते हैं, आपको उनके पास अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। वैसे ही एक ब्रोकर जो है इंडिया में है वो है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, है ना। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया एक ब्रोकर है जो कि एनेबल करता है आपको क्रिप्टो में ट्रेड करना, एफएनओ में, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करना। देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाओ वो एफआईयू रजिस्टर्ड हो, क्योंकि ये सब करेंसीज और वगैरह में ना बहुत स्कैम चलते हैं। तो ये एफआईयू रजिस्टर्ड होना चाहिए। एक बार जाके चेक करिएगा, उनके वेबसाइट वगैरह पे सब जगह लिखा हुआ रहेगा कि एफआईयू रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, और आप जाके एफआईयू की वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो कि वेदर ही इज रजिस्टर्ड और नॉट, राइट। लेकिन डेल्टा एक्सचेंज इंडिया जो है वो रजिस्टर्ड है, वो आपको एफएनओ में ट्रेड करने में एनेबल करते हैं। छोटी कैपिटल के साथ इवन फ्रॉम 10,000 आप जो है शुरू कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग जर्नी इफ यू वांट, क्योंकि बहुत छोटे छोटे आप जो है ना यू कैन टेक वेरी वेरी स्मॉल पोजीशंस, राइट, टेस्ट पोजीशंस लेना है। तो ये जो स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी हम लोग आपको कैसे देंगे, ये जो डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने अकाउंट ओपनिंग लिंक जो है वो दिया हुआ है ना, अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया हुआ है डेल्टा एक्सचेंज का। आपको क्या करना है, उस लिंक से डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खुलवा के अपनी यूजर आईडी को वेरीफाई कराना है। वेरीफाइड कराकर इस नंबर पे 9748173333 इस नंबर पे एक स्क्रीनशॉट भेज देना है अपनी वेरीफाइड आईडी का कि आप लोगों ने हम लोगों के लिंक से अकाउंट खुलवा के आईडी को वेरीफाई करके ये नंबर भेज दिया है। तो हमारा जो बंदा ये नंबर लेके बैठा है ये आपको ना ये कोर्स जो है वो आपको डिलीवर कर देगा। आप ये कोर्स वेबसाइट पे जाकर देख सकते हो या हमारे ऐप पे भी देख सकते हो, राइट। इस कोर्स में ये स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है, ये बैंड्स कैसे बनाने हैं, वो सारी चीजें उस कोर्स में बताई हुई है। बहुत लोगों ने कोर्स लिया है, बहुत लोग ट्रेड कर रहे हैं, बहुत लोगों को फायदा मिला है, और इसको आप अपने एग्जिस्टिंग एनालिसिस और एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी में भी यूज कर सकते हो। लेकिन प्लीज हमारे लिंक से जब अकाउंट खुलाओगे तभी हम आपको ये कोर्स डिलीवर कर पाएंगे, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। सो वेन एवर यू आर ओपनिंग द अकाउंट प्लीज मेक श्योर कि आप जो है ना हमारे लिंक से ही खुलवा रहे हैं, राइट। तो दिस इज अबाउट डेल्टा एक्सचेंज। अगर आप एथेरम में भी देखोगे तो एथेरम में भी इसी टाइप का फॉर्मेशन, एथेरम में तो बहुत अच्छा, यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा कंसोलिडेशन, लुक एट द कैंडल साइज, राइट। और यहाँ पर देखिए पूरा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है बीएसए का एकदम प्रॉपर, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि आरएसआई ने किस हिसाब से अपने रेंज को शिफ्ट किया है, राइट। तो एथेरम में भी जो है वो यहाँ से अच्छी मूवमेंट करने के लिए रेडी हो रहा है, एकदम एक्यूमुलेशन से बाहर निकला, अच्छी मूवमेंट करने के लिए रेडी हो रहा है। 10-20 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर अपने आप को संभाले रखा है। तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि यहाँ से शायद जो है वो क्रिप्टोज में ब्रेकआउट हम लोगों को फर्दर देखने को मिले। अब हम आते हैं कमोडिटीज में। भाई अब आ गए सिल्वर और गोल्ड में, देखते हैं सिल्वर गोल्ड क्या कर रहा है, ऑलराइट। तो यहाँ पर हम आ गए हैं सिल्वर पे। अब आप देखो सिल्वर में जो रन है वो बहुत भयंकर रन, एक्सुबरेंस जिसे बोलते हैं, एकदम मैड रन है। एक दिन में 3-3, 4-4, 5-5% इस तरह से स्टॉक्स भी नहीं बढ़ते जिस हिसाब से सिल्वर बढ़ रहा है। तो अभी ये तो चीज पक्की हो गई कि बहुत जन जो है ना वो सिल्वर में घुस रहे हैं।
राइट। लेकिन याद रखिएगा कोई भी चीज का ना टॉप कॉल करना बहुत बहुत मुश्किल होता है। यू कैन कॉल द बॉटम्स। बॉटम्स जनरली जो होते हैं ना, हम लोग कई हद तक कोशिश करते हैं कि बॉटम्स जो है वो कैच कर सके या बॉटम्स को प्रिडिक्शन कर सके, लेकिन टॉप्स इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, राइट। बहुत बहुत डिफिकल्ट होता है टॉप प्रेडिक्ट करना, क्योंकि जब कोई भी स्टॉक में या कोई भी कमोडिटी में जब पागलपन आ जाता है, एक्सुबरेंस, राइट, तो फिर वहां पर टॉप कवर करना या टॉप पे ट्रेड करना, राइट, या कोई काउंटर ट्रेंड ट्रेड ले लेना इज वेरी वेरी सुसाइडल। ये चीज याद रखिएगा। अब यहाँ पर सिल्वर में आप क्या देख सकते हो, सिल्वर में ना हम लोगों ने अपना टेम्पलेट लगाया, तो टेम्पलेट तो अभी ग्रीन है, राइट। यहाँ पर हम लोगों ने देखा थोड़ा सा है ना एक आरएसआई पे डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है हम लोगों को, ऑलराइट, डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए ये जो सिग्नल आया था हम लोगों का ब्रेकआउट सिग्नल, आप देख सकते हो मोमेंटम भी बहुत स्ट्रांग है टेम्पलेट पे। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है ना, सिल्वर में अगर आप सिल्वर में ऑलरेडी हो तो आप सिल्वर को ट्रेल कर लो, राइट। तो यहाँ पर ट्रेलिंग किस लेवल पे करना है, देखिए आपको ये सीढ़ी दिखाई दे रही है, सीढ़ी सीढ़ी है ना, ये स्टेयरकेस दिखाई दे रही है, हम लोगों का ट्रेलिंग इंडिकेटर है। तो हम लोगों को बता रहा है कि आप 83 पे जो है वो सिल्वर ट्रेल कर लो। ट्रेड करना है सिल्वर फर्दर, तो भैया देखो यहाँ पर बता तो रहा है कि एमबी या हेलीकॉप्टर शॉट आप ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप स्टॉप लॉस देखो, मैक्सिमम स्टॉप लॉस 10% का स्टॉप लॉस है भाई। अब क्या आप बताओ कि किसी ट्रेड में 10% का स्टॉप लॉस लोगे, और वो भी अगर किसमें, सिल्वर में, और डेली चार्ट पे 10% का स्टॉप लॉस नहीं होता है, तो ऑफ कोर्स जो है ये ट्रेडेबल नहीं है, इट्स नॉट ट्रेडेबल राइट नाउ, राइट। अगर आपके पास है पोजीशंस, कीप ट्रेलिंग इट, और एक बार ये जब इस ट्रेलिंग लेवल से नीचे आ जाएगा तो फिर आपने जो है पोजीशंस को निकाल देना है। और आप देख सकते हो ना किस तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोगों को ट्रेल कराया था, उसके बाद आप ये देखिए कि यहाँ पर वापस एंट्री हुई, एंड अभी जो है पोजीशंस जो है वो ट्रेल हो रही है। तो दिस इज हाउ बेसिकली सिल्वर इज लुकिंग, राइट। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अभी एंट्री करने के लिए। और एंट्री भी करनी है तो लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर टाइम करके एंट्री करिए, लेकिन आई वुड से कि इफ यू हैव पोजीशंस कीप ट्रेलिंग इट, दैट इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी राइट नाउ, राइट। वैसे अगर हम गोल्ड में आते हैं तो आप गोल्ड में देखिए कि किस तरह से स्ट्रॉन्ग मूवमेंट यहाँ पर करने को, यहाँ पर प्राइस जो है कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, राइट। यहाँ पर देखिए 3-4 दिनों से प्राइस कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और यहाँ पर भी डाइवर्जेंस है, गोल्ड में भी आपको देखने को मिलेगा डाइवर्जेंस। गोल्ड में थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन हम लोग को देखने में, देखिए कॉन्ट्रैक्शन सिग्नल हम लोगों का है ये, तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कुछ ना कुछ बड़ी मूवमेंट होने वाली है। अब डायरेक्शन जनरली नहीं बताता है, डायरेक्शन हम लोग डिसाइड करते हैं वो ब्रेकआउट पे। तो अगर यहाँ से फर्दर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो गोल्ड जो है यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम स्टॉप लॉस आपको बता रहा है, कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करनी है ये भी बता रहा है, और ये डेली चार्ट है, राइट। तो ट्रेंड टॉप है, जो बैकग्राउंड ग्रीन है हम लोगों का, और मोमेंटम भी स्ट्रांग है क्योंकि ये डॉट्स आए हुए हैं। तो बस ये कंसोलिडेशन से बाहर अगर निकलेगा ऊपर की तरफ तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होगा, लेकिन अगर नीचे आए देन 4300 जो है वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनता है गोल्ड के लिए, ऑलराइट। तो ये है गोल्ड। नेक्स्ट कुछ यूएस के स्टॉक्स जो कि बहुत अच्छी तरह से सेटअप हुए हैं, हम उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं आपके साथ। तो सबसे पहले हम आते हैं RITM कैपिटल में। तो यहाँ पर आप देखिए कि बहुत स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन के बाद यहाँ पर आपको ब्रेकआउट मिला है, और ब्रेकआउट इज एट वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स, राइट। आप देख सकते हो बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम से ब्रेकआउट मिला है। तो ये सिग्नल देखिए, ये सिग्नल हम लोगों को बताता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ पर हुआ था, और उसके बाद देखिए कंसोलिडेशन एंड देन अगेन अ स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, राइट। यहाँ पर आप लोगों को ट्रेंड चेंज का इंडिकेशन जनरली मिलता है, ये जो कि बताता है कि यहाँ पर थोड़ा सा बुलिश हो गया है मार्केट। ये हमारे टेम्पलेट के साथ ही मिलता है आपको। अब यहाँ से देखिए ब्रेकआउट होगा तो अच्छी मूवमेंट ऊपर की तरफ जो है यहाँ से करता हुआ आपको मार्केट दिखाई देगा। तो RITHM ये जो है आप इसको अपने वॉच लिस्ट में रखिए। नेक्स्ट देखिए एक्सन मोबाइल, आप यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा मूवमेंट, अब यहाँ पर एक फ्लैग टाइप ऑफ पैटर्न बन रहा है, एंड देन यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो फिर फर्दर मूवमेंट हो सकती है। ये यहाँ पर मास्टर ब्लास्टर या हेलीकॉप्टर शॉट जो है वो हम लोगों का सेटअप हो रहा है यहाँ पर, और मैक्सिमम स्टॉप लॉस आपको देखने को मिल रहा है। देखिए MG ब्रेकआउट, और ये जो ट्रायंगल्स हैं ये हम लोगों को मल्टीपल टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट बताते हैं। तो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हुआ है, एंड वंस इट ब्रेक्स आउट यहाँ से अच्छी मूवमेंट आपको मिल सकती है। यूएस मार्केट में अगर आप ट्रेड करते हो तो ये स्टॉक्स को आप वॉचलिस्ट में रखिए, नहीं तो आपके मित्र जो है यूएस मार्केट्स में है उनके साथ जरूर शेयर करिए। वैसे ही देखिए फास्ट जो है वो अगेन उसी टाइप का फॉर्मेशन है जो हम लोग RITM में देखा था हम लोगों ने। तो यहाँ पर देखिए अच्छे कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट मिल रहा है, राइट, और यहाँ प्राइस जो है वापस अपने कंसोलिडेशन के ऊपर आने की कोशिश कर रही है, अच्छी वॉल्यूम्स के साथ मिल रहा है, ओके। तो अब यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है फर्दर तो फास्ट में अच्छी मूवमेंट हम लोगों को जो है वो मिल सकती है। उसके अलावा फ्रेंड देखिए यूएस में यूएस के काफ़ी स्टॉक्स जो हैं वो उनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा ख़राब हो गया है। जैसे बड़े स्टॉक्स हैं जैसे एप्पल है या टेस्ला है,
तो थोड़ा बहुत केयरफुल रहना है। यूएस मार्केट्स कैसा पूरा पैन आउट करेगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। इसी के साथ हम आज का ये एपिसोड खत्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ टेक अवे किया आपने। अगर आपको हमारी डिलीवरी पसंद आ रही है तो जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ।